देखो हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का टॉपिक पढ़ रहे थे। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के अंदर आज हम ओनली रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे या रेल संबंधित प्रश्न। ठीक है, जितने भी टाइप के इसमें प्रश्न हमने पढ़े हैं उन पर आधारित रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो RS अग्रवाल का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। एक बार फिर से क्वेश्चन, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो सबसे पहले देखो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है आपको। रेलगाड़ी की दूरी, मतलब लंबाई का मतलब दूरी होता है। ठीक है, कितनी दूरी है बताओ। 350 मीटर। और किस गुफा को पार कर रही है। 250 मीटर लंबी गुफा को। तो 250 मीटर लंबी गुफा का मतलब है गुफा की लंबाई कितनी है, मतलब गुफा की दूरी कितनी है, 250 मीटर है। तो देखो जब गुफा को पार कर दी ना रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी के साथ गुफा की भी दूरी जुड़ जाती है। तो मतलब कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी कितनी, 350 प्लस 250, तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 मीटर इसकी कुल लंबाई हो गई, कुल दूरी हो गई। उसके बाद आगे ये किस चाल से चल रही है रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखो इसकी लंबाई जो है ना किसमें है, वो मीटर में है। तो इसको हम 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। 18 या 54 और 5 या 15 किलोमीटर पर सेकंड आ गई अब इसकी चाल। ठीक है, आप बताओ अगर चाल आपकी मीटर पर सेकंड में है और दूरी आपकी मीटर में, तो दोनों इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। समय का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। और डिस्टेंस कितनी है 600, और आपकी चाल कितनी, 15 काट दो कितना जाएगा, 15 चौक 60, 0 40 क्या जाएगा ये सेकंड। ठीक है, क्लियर है ना ये सवाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3 है इसका। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, देखो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की दूरी, मतलब एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है बताओ, 120। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दे रखी, किसकी, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी कितनी, 120 मीटर 120 मीटर, और कितने सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में पार कर रही है। तो मतलब कि आप ध्यान से सुनो, कौन कर रही है, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो नहीं पता ना, रेलगाड़ी की दूरी नहीं पता ना आपको। रेलगाड़ी की दूरी कितनी है बताओ, x मीटर मान लो, क्या मान लो। अब बताओ जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 120 प्लस में x, और समय कितना दे रखा है आपको, 10 सेकंड। तो चाल कितनी हो जाएगी इसकी, 120 प्लस x बटा में क्या जाएगा, 10। इतना समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है आगे, तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। एक खंबे को, कौन, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो नहीं पता ना आपको कितनी है, अरे भाई रेलगाड़ी की लंबाई तो नहीं पता ना, x मान ली। लेकिन अब की बार क्या है, खंबे को पार कर रही है कितने सेकंड में, तो चाल कितनी जाएगी, दूरी कितनी है रेलगाड़ी की x, और समय कितना है, चाल नंबर 1 और चाल नंबर 2। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ, लेकिन आगे बताओ है,
पहली बार में क्या था कि एक प्लेटफॉर्म की 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, रेलगाड़ी की डिस्टेंस आपको नहीं दे रखी और समय मतलब कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा, 10 सेकंड। फिर खंबे को पार करने में कितना टाइम लगा। तो खंबे की दूरी आप नहीं लेते हैं, कभी भी ध्यान रखना। जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाती है, और लंबाई किसकी नहीं दे रखी इसमें, रेलगाड़ी की। जिसकी नहीं दे रही किसको एक्स मानेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। कुल दूरी कितनी है ये, क्योंकि प्लेटफॉर्म को जब पार किया तो दोनों की लंबाई थोड़े जुड़ जाएगी, और समय कितना है 10। फिर खंबे को पार किया तो केवल एक्स ही लेंगे, क्योंकि खंबे की नहीं लेंगे। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। और समय कितना लगा 4। दोनों को इक्वल कर दो, 120 प्लस एक्स बटा में 10, और बराबर में क्या है, एक्स बटा में 4। 2 से काटो, 2 पन 10 और 2 दूनी 4। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5x, 2 को 120 से करेंगे तो 240, और 2 को 1 से करेंगे 2x, 2x इधर को आ जाएगा तो 3x बच जाएगा। 3x बराबर 240 और x बराबर कितना जाएगा 80। और 80 क्या आ गए, मीटर में आएगा ना, किस में आएगा बताओ, किस में आएगा। x किस में मानी हमने, रेलगाड़ी की दूरी 80 मीटर ही आएगा ना। उसके बाद ध्यान से सुने आप, क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, रेलगाड़ी की दूरी कितनी आ गई, 80 आ गई। और रेलगाड़ी की क्या पूछी, अब चाल पूछिए। तो रेलगाड़ी की चाल वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में पूछिए। तो रेलगाड़ी की चाल क्या आएगी बताओ, ये नहीं ना 120 प्लस में एक्स बटा 10। तो 120 प्लस में एक्स का मान 80 बटा में 10। 120 और 80 200 बटा में 10, और 200 बटा में 10 का मतलब होता है 20। ये मीटर पर सेकंड में आई है चाल, हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। 20 को 18 बट्टा 5 से गुणा करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, तो 1872 किलोमीटर प्रति घंटा क्या जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको। क्वेश्चन 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। देखो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 62 किलोमीटर प्रति 62 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखो आप कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, रेलगाड़ी की दूरी 120 मीटर हो गई, ठीक है। कितनी हो गई 20 मीटर है, 120 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये वाली, देखो रेलगाड़ी की दूरी 120 मीटर, उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को, तो व्यक्ति की चाल कितनी है, व्यक्ति की चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति। आप बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, अगर एक रेलगाड़ी ये है इधर जा रही है, और ये क्या कह रहा है आगे, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को, तो पहले कौन भाग रहा है, व्यक्ति भाग रहा है। फिर कौन भाग रही है, इसके पीछे ट्रेन। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कि ट्रेन व्यक्ति के पीछे भागे, कभी भी ट्रेन के पीछे व्यक्ति भागता है हमेशा। बताओ ऐसा होता है कभी। पर अपन समझेंगे कि ट्रेन भी इधर जा रही है और व्यक्ति भी इधर जा रहा है, मान लो, तो व्यक्ति की चाल कितनी है, मतलब व्यक्ति को ट्रेन पकड़ पाएगी ना, इसीलिए ऐसा कहा है इसने कि ट्रेन इसके पीछे जा रही है, क्योंकि व्यक्ति को ट्रेन पकड़ पाएगी, ट्रेन को व्यक्ति कभी नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए ऐसा इन्होंने किया है, ठीक है। अब दोनों की चाल कितनी बताओ, इनकी कितनी है 62, इसकी कितनी है व्यक्ति की 8, तो कितनी आ जाएगी 54। 54 आ गए तो 18 से कटेगा ही नहीं है, 56 तो कटेगा नहीं 18 से। अब इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे, क्यों कर देंगे, 18 या 54, 5 या 15 मीटर पर सेकंड क्या जाएगी बताओ, ये आ जाएगी सापेक्ष चाल। क्या जाएगी, चाल आ गई ये। और व्यक्ति को अगर पार करेगी, व्यक्ति की चाल जुड़ती नहीं है, व्यक्ति की दूरी जुड़ती नहीं है। रेलगाड़ी की दूरी कितनी है 120 मीटर, तो समय पूछ रहा होगा डेफिनेट, तो समय बराबर क्या होता है
डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस 120, डिस्टेंस 120 और चाल कितनी है 15, 15 8 120, 8 के लग जाएंगे इसको सेकंड लग जाएंगे। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? नोट कर लो इसको आप फटाफट से। देखो अगला क्वेश्चन, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी? बताओ रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखो ये रेलगाड़ी है, मान लो कि ए बी क्या है रेलगाड़ी, इसकी चाल कितनी है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और किसको पार करनी है? ये रेलगाड़ी इधर से आ रही है ना, ए बी रेलगाड़ी मान लो इसको इधर से आ रही है और इधर से कौन जा रहा है? एक व्यक्ति, उसकी चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति, ये भी क्या है ए बी, ये भी क्या है ए बी, ठीक है एक व्यक्ति मान लो इसको। अब ये जब आमने सामने से आएंगे तो चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी बताओ? 64 प्लस में 8 72 किलोमीटर प्रति, ठीक है आगे। अब देखो इसमें रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200 मीटर। लंबाई को हम दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। 200 मीटर हो गई, इसका मतलब 72 को किसे बदलना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। 18 चौक 72 4 5 20 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या है इसने? कितनी देर में पार कर लेगी? तो समय क्या जाएगा? दूरी बटा 4, दूरी 200, चाल 20, तो समय क्या जाएगा 10 सेकंड। ठीक है यही इसका आंसर है, नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल बताओ। देखो एक रेलगाड़ी है ना, ये कितनी मीटर लंबी है? 100 मीटर लंबी है। इसकी चाल आपको दे रखी है क्या? नहीं दे रखी इसकी चाल। आप मान सकते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ये ए भी एक पहली रेलगाड़ी है, अब इसके सामने से आ रही है ना दूसरी रेलगाड़ी, इसके सामने से, उसकी चाल कितनी दे रही है? व्यक्ति है अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो व्यक्ति की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इसमें टेबल बताओ मुझे आप, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है इनकी चाल। अगर आमने सामने से आ रही है तो दोनों चाल जुड़ जाएंगी, तो सापेक्ष चाल हो जाएगी। और सापेक्ष चाल का मतलब होता है कि दो, कोई रेलगाड़ी या एक रेलगाड़ी या एक व्यक्ति, ठीक है, उसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। तो ये हो जाएगी x, ये हो जाएगी 5, दोनों क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से और गुणा कर देंगे, तो चाल आपकी ये आ गई। दूरी क्या है 100 मीटर है, कितनी है 100 मीटर, और ये भी किसमें है? मीटर पर सेकंड में है ये। तो हमें क्या चाहिए अब? समय कितना दे रखा है? 6 सेकंड दे रखा है। अब कुछ नहीं करना, बस अब सीधा सूत्र लगाना, चाल बराबर दूरी बटा x प्लस 5 इंटू में 5/18, चाल ये हो गई। दूरी क्या है 100 और बटा में क्या है सेकंड क्या है 6, 6 से काटो 6 दिया 18, ठीक है 5 से काटो 5x, 5 से 5 को गुणा करो 25, और बटा का 3 इधर आके किसका हो जाएगा? गुणा में चल जाएगा, तो हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा? 300 में से 25 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 275। तो 5x बराबर 275 और x बराबर क्या जाएगा? 275 बटा में 5, यह आ जाएगा कितना? 55 आ जाएगा। क्या जाएगा? 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा ये। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा
कि हमने सारी चीजें मीटर पर सेकंड में बदल ली और हम यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिख रहे हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि यहां पर हमने देखो क्या किया है कि ये 100 मीटर में थी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखो आपने दोनों जोड़ी ना, तो ये सापेक्ष चाल को आपने किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल दिया, और दूरी आपकी 100 मीटर दे रखी है, समय 6 सेकंड दे रखी है, समय 6 सेकंड। अब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, जो चाल है तो लिख दो, दूरी लिख दी, समय लिख दिया, काट पीट लिया हमने, काट पीट कर हमने एक्स का मान निकाला 55 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहां पर यूनिट को क्या लिख रहे हैं बताओ? किलोमीटर प्रति घंटा लिख रहे हैं, जबकि सारी चीजें हमने सारी यूनिट किसमें बदल ली? मीटर पर। फिर क्यों लिख रहे हैं बताओ? बताओ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो स्पीड आती है ना वो किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर ही आती है। ठीक है, यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, जब आपसे स्पीड पूछे तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 55 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी? तो क्वेश्चन समझ में आ गया। दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी ए है और एक रेलगाड़ी क्या है? बी है। ये रेलगाड़ियां दोनों, इनकी लंबाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है लंबाइयां? 126 और 114 मीटर। तो जब भी ये रेलगाड़ियां इधर उधर से आती हैं तो इनकी चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की स्पीड जुड़ेंगी और दोनों की क्या जुड़ जाएंगी? दूरियां जुड़ जाएंगी। 126 और 14 कितने हो गए बताओ? 200। ये क्या आ गई? इसकी डिस्टेंस आ गई ना, और इनकी स्पीड क्या जाएगी? 30 और प्लस में 42 कितना जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 चौक 72, 4 5 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो क्या पूछा है? समय पूछा होगा। इसमें समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल होता है। चाल कितनी है? 20 से काटो, 24 का आधा 12, 0 से 0 कैंसिल, 12 सेकंड इसका क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक हमने इसमें 6 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। कितने क्वेश्चन पढ़े हैं? 6 क्वेश्चन। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।